एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ताइकी की फैमिली चिनात्सु का स्वागत कर रही होती है और ताइकी का परिवार चिनात्सु के आने से बहुत खुश होता है। पर ताइकी को विश्वास नहीं हो रहा होता कि चिनात्सु और वो अब एक ही छत के नीचे रहेंगे। वो ये सोचकर घबरा रहा होता है कि चिनात्सु अब मेरी माँ के साथ रहेगी, हमारे साथ खाना खाएगी और मैं ये सब कैसे झेलूंगा। सीन चेंज होकर ताइकी के रूम में आता है, जहाँ ताइकी चिनात्सु के आने से परेशान होकर ये सोच में डूबा हुआ है कि वो कैसे 2 साल चिनात्सु के ग्रेजुएशन तक उसके साथ एक ही छत के नीचे रहेगा। तभी चिनात्सु नहा धोकर वहाँ आ जाती है और ताइकी को कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम ने कहा है कि तुम भी अब बाथ ले सकते हो। चिनात्सु को आते देख ताइकी घबराहट के मारे पास में रखी कॉमिक को पढ़ने लग जाता है और वो कहता है अभी मैं पढ़ रहा हूँ। चिनात्सु कॉमिक को देख ताइकी के पास आकर बैठ जाती है और उससे सवाल करने लगती है कि क्या ये कॉमिक इसी हफ्ते रिलीज हुई है। मैं इसे पढ़ नहीं पाई क्योंकि मैं प्रैक्टिस में बिजी थी। ताइकी चिनात्सु को इतने पास देख घबराते हुए दूर बैठ जाता है और वो उसको अपनी कॉमिक देने लगता है। चिनात्सु वो कॉमिक ले लेती है। तभी चिनात्सु ताइकी को प्यारी नजरों से देखने लगती है, जिससे ताइकी शर्माते हुए बोलता है कि क्या हुआ तुमको। चिनात्सु उसको शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है, मुझे बहुत टेंशन होती अगर मैं किसी और के घर पे रहती। हमारी फैमिली एक दूसरे को जानते हैं, पर मैं तुमसे बहुत कम बार मिली हूँ। मुझे रात इस बात की है कि मैं उसके साथ रहती हूँ जिसको मैं सुबह के प्रैक्टिस में देखती हूँ। इतना कहते ही चिनात्सु ताइकी को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। चिनात्सु की ये बात सुनकर ताइकी गिल्टी फील करने लगता है। हमको अगले सीन में दिखाया जाता है कि ताइकी नहाने जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि चिनात्सु को किसी लड़के के साथ रहने में परेशानी नहीं है। तभी वो चिनात्सु को बाथ टब में नहाते हुए सोचने लगता है, अरे यार, उसको जब किसी लड़के के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं होनी चाहिए। मैं भी पागल हूँ जो ये सब सोच रहा हूँ। सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पर आता है, जहाँ ताइकी बहुत अच्छी तरह से बैडमिंटन खेल रहा होता है। क्यों ताइकी को बोलता है कि थोड़ा आराम से खेलो और वो उससे पूछता है तुम इतने उत्सुक किस बात के लिए हो। ताइकी कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए। क्यों उसको समझाता है कि चिनात्सु बहुत पॉपुलर है, तुमको ये ध्यान रखना होगा कि किसी को पता ना चले कि तुम दोनों एक ही घर में रहते हो। और सोचो अगर किसी को ये पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा। शुक्र मनाओ कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की दोस्त है, इसलिए वो तुम्हारे घर पर रह रही है। जिससे प्यार करते हो उसी के साथ रह रहे हो, बड़े लकी हो और शायद तुम दोनों डेट पर भी जा सकते हो। तभी ताइकी क्योंकि बात काटते हुए बोलता है कि ये सब नहीं होने वाला। चिनात्सु इसलिए जापान रुकी है क्योंकि उसको नेशनल्स खेलना है, इसलिए मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं भी नेशनल इसी समर खेलूंगा और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं उसके बराबर नहीं आ पाऊंगा। क्यों ताइकी की बात सुनकर उसे बताता है कि नेशनल्स तक फर्स्ट ईयर के बच्चे कम ही जा पाते हैं, पर ताइकी फुल कॉन्फिडेंस में होता है कि वो नेशनल्स खेल रहेगा। तभी क्यों वहाँ से थक कर जाने लगता है, पर ताइकी उसको और खेलने के लिए बोलता है, पर क्यों नहीं रुकता और पानी पीने लग जाता है। तभी वह हीना आकर ताइकी के बारे में क्यों से पूछने लगती है कि ये आज कुछ ज्यादा ही खेल रहा है। क्यों उसको ताइकी के नेशनल्स खेलने की बात बताता है। हीना ताइकी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या ये लापरवाह आदमी सच में नेशनल तक जा पाएगा। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि ताइकी ने एक रूटीन बना लिया है वर्कआउट का, जो कि वो वहाँ पर कर रहा होता है ताकि वो नेशनल्स जा सके। ताइकी अपने फोन में अपना गेम प्ले को रिव्यू करने लगता है। तभी वहाँ चिनात्सु भी आ जाती है। चिनात्सु उससे पूछने लगती है कि तुम फोन में क्या देख रहे हो। ताइकी बताता है कि किसी ने मुझे खेलते वक्त रिकॉर्ड कर लिया था फोन में, वही मैं देख रहा था। चिनात्सु भी जिद करती है कि उसे भी वीडियो देखनी है। ताइकी थोड़ा हेसिटेट करता है पर वो देखने को फोन दे देता है। चिनात्सु ताइकी की वीडियो को देखकर बताती है कि तुम तो अच्छा खेल रहे हो, तुम्हारी स्पीड शटलकॉक मारने की अच्छी है। पर उसकी बात को नकारते हुए ताइकी कहता है कि मैं अभी भी बहुत स्लो हूँ, अगर ऐसे ही मैं खेलता रहा तो नेशनल तक नहीं जा पाऊंगा। नेशनल की बात चिनात्सु भी गलती से सुन लेती है। ताइकी थोड़ा हेसिटेट करते हुए बोलता है कि मैंने कुछ नहीं बोला, पर ताइकी को मानना ही पड़ जाता है क्योंकि ताइकी ने पिछले दिनों जो चिनात्सु को जिम में कहा था उसके कारण। तभी चिनात्सु ताइकी को थोड़ा रुकने को बोलती है और वो उठकर कुछ लेने चली जाती है। वो एक गुड लक ब्रेसलेट होता है जो चिनात्सु ताइकी के लिए लाई होती है। वो उसे अपने पैरों में बांधने को बोलने लगती है। ताइकी भी ये सोच कर ले लेता है कि चिनात्सु सेनपाई ने मुझे प्रेजेंट दिया है, इसे तो मुझे लेना ही पड़ेगा। वो उस ब्रेसलेट को लेकर बहुत टाइट अपने पैरों में बांधने लगता है। चिनात्सु ताइकी को कहती है कि आराम से बांधो वरना तुम्हारा खून रुक जाएगा। इतना कहते ही वो खुद से ही ताइकी के पैरों में ब्रेसलेट बांधने लगती है। यहाँ पर थोड़ा सा होलसम मूवमेंट आता है। चिनात्सु ब्रेसलेट बांधते हुए कहती है कि तुम भी नेशनल तक जाओगे।
इतना कहते ही जाते हुए उसे गुड नाइट बोलती है और वहाँ से चली जाती है। ताइकी उस ब्रेसलेट को देखकर सोचने लगता है कि अब मुझे मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, चाहे ये ब्रेसलेट टूट ही क्यों न जाए। वो चिनात्सु को सोचते हुए कहता है कि ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसके प्यार में न पड़ जाऊं। वो आगे कसम खाता है कि अगर उसे कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ प्रैक्टिस के वक्त तो वो 30 सिटअप्स मारेगा। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि ताइकी 30 सिटअप्स कर रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन के थॉट्स आ रहे होते हैं। तभी वहाँ हीना आ जाती है और उसे ताइकी को देखकर शक होने लगता है कि इसके और चिनात्सु के बीच कुछ तो चल रहा है। हीना ताइकी के पीछे पीछे लग जाती है और उससे कई चिनात्सु के बारे में सवाल करने लगती है। ताइकी उसे कुछ नहीं बता रहा होता और वो सोचता है कि अगर इसको मैंने बता दिया कि चिनात्सु मेरे घर पर रह रही है तो ये पूरे स्कूल में सबको बता देगी, जिससे मुझे एक खतरा होगा। तभी हमको दिखाया जाता है कि चिनात्सु भी वहाँ आ चुकी होती है। चिनात्सु अपने बैग से ताइकी का वॉलेट उसे देने लगती है जिसे वो घर पर भूल आया था। चिनात्सु के मुंह से घर की बात सुनकर ताइकी घबरा जाता है और वो हीना की तरफ देखते हुए बोलता है कि शायद मैंने इसे रास्ते में गिरा दिया होगा। चिनात्सु भी समझ जाती है कि ताइकी हीना को ये नहीं बताना चाहता कि वो उसके घर पर रहती है। चिनात्सु भी उसको वेलकम बोलकर वहाँ से चली जाती है। हीना को भी उनके बारे में नहीं पता चलता। ताइकी सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया चिनात्सु को। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि ताइकी क्यो को वो सारी बातें बता देता है जो अभी अभी हुई थी। क्यों उसको चिनात्सु से ऐसे बोलने में उसको डांटते हुए बताता है कि अगर तुमने उसको सडनली अवॉइड करना और सच छुपाना शुरू कर दिया तो आगे चल के चिनात्सु सोचेगी कि तुम उसे पसंद नहीं करते और वर्स्ट सिनेरियो में ये होगा कि वो सोचेगी कि तुम उसके साथ रहना ही नहीं चाहते। क्योंकि बातें सुनकर ताइकी घबरा जाता है। तभी वहाँ एक टीचर आ जाते हैं और उन दोनों को चेयर्स उठाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि इन चेयर्स को ओरिएंटेशन ले जाओ। पर चेयर्स ज्यादा थी तो उनके पीछे से उसी वक्त चिनात्सु और हीना भी आ रही होती हैं। तो टीचर उनको भी बुला लेते हैं। उनको देखकर ताइकी घबरा जाता है। वो सब चेयर्स को ले जाने लगते हैं और ताइकी सोचने लगता है कि मुझे चिनात्सु से बात करके ये मामला निपटाना होगा कि वो ऐसे ना सोचे कि मैं उसे पसंद नहीं करता। ताइकी चिनात्सु की चेयर पकड़ने में हेल्प करने को बोलता है पर चिनात्सु उसे इग्नोर करते हुए उसे बस थैंक यू बोलती है, जिससे ताइकी और परेशान हो जाता है और सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि उस बात को लेकर चिनात्सु मुझको नापसंद करने लगेगी। वो सब फिर चेयर्स ले जाने लगते हैं। हीना चिनात्सु के साथ चल रही होती है और उससे वो ये सवाल पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। हीना की बातें सुनकर पीछे आ रहा ताइकी घबराने लगता है और वो हीना की कंपेयर क्यों से करने लगता है। पर क्यों कहने लगता है कि हीना को जानते ही हो तुम कि वो कैसी लड़की है, तो मैं इस सब में क्या करूं। हीना भी अपने सवाल चिनात्सु से पूछना जारी रखती है। वो पूछती है कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा तो वो तुम्हारा कितना केयर करेगा, तुम दोनों स्कूल आ जा सकते हो, तुम्हारे साथ वो घूमने फिरने जाएगा। पर चिनात्सु हीना को मना करते हुए बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना मुझे कोई बनाना है, मैं सिर्फ अपने बास्केटबॉल पर फोकस करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर हीना ताइकी और चिनात्सु को घबराते हुए कंफ्यूजन में देखने लगती है। ताइकी हीना को देखकर सोचता है अब ऐसे हमें क्यों देख रही हो तुमने तो उससे सवाल किया था। वो आगे ये सोचता है कि मुझे पता था कि चिनात्सु यही जवाब देगी। तभी वो सब ओरिएंटेशन पहुंच जाते हैं और चेयर्स रख देते हैं। तभी वहाँ टीचर आते हैं और वो उन सबको काम करने के लिए थैंक यू बोलने लगते हैं। वो ताइकी से आगे ये बोलने लगते हैं कि तुम्हारे कोच ने तुम्हारा गेम देखा, वो तुम्हारे गेम से बहुत खुश हैं। वो कह रहे थे कि तुम हाई स्कूल लेवल पर कम्पीट कर सकते हो और उन्होंने कहा है कि तुम आने वाले नेशनल प्रीलिम्स तक एक टीम बनाओ। टीचर की बात सुनकर ताइकी बहुत खुश होता है। वो ये बात पीछे खड़े चिनात्सु से बताने जाता है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि चिनात्सु बिना उसकी बात सुने वहाँ से जाने लगती है, जिसके कारण ताइकी सैड हो जाता है। हीना उन दोनों को ऐसा देख उनके बारे में क्यों से पूछने लगती है, पर क्यों कहता है कि मुझे लग रहा था कि इन दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी, पर ऐसा लग नहीं रहा। अगले सीन में हमको ताइकी को खेलते हुए दिखाया जाता है। उसके खेल से पास में खड़े लड़के भी उसकी तारीफ करते हैं, पर ताइकी अपनी खेल से ज्यादा खुश नहीं होता। वो वहाँ से जाने लगता है कि वो किसी के गिरने की आवाज सुनता है। वो देखता है कि चिनात्सु प्रैक्टिस करते हुए गिर गई थी। क्यों ताइकी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम तो उसकी मदद भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम दोनों स्ट्रेंजर्स हो। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि चिनात्सु अपने हाथ धुल रही होती है। तभी वहाँ ताइकी आ जाता है और वो चिनात्सु का हालचाल पूछने लगता है। वो उससे सॉरी भी बोलता है
जो उसने हीना के सामने हरकत करी थी। वो आगे बताता है कि साथ रहना थोड़ा एम्बैरेसिंग सा है और तुम्हारी पॉपुलैरिटी देखते हुए अगर किसी को पता चले गया कि तुम मेरे घर पर रह रही हो तो बवाल मच जाएगा और हम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर पाएंगे। चिनात्सु उसकी ये सब बातें सुनकर कहने लगती है कि मुझे लगा तुम उस लड़की को पसंद करते हो, इसलिए मैंने ये बिहेवियर रखा है। ताइकी चिनात्सु की ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। चिनात्सु आगे यही सब बताने लगती है कि उसे लगा था कि वो हीनो को पसंद करता है, इसलिए वो उनके बीच में नहीं आ रही थी। उसे लगा कि अगर हीना को पता चल जाएगा कि हम दोनों एक साथ रहने लगे हैं तो वो कुछ गलत ना सोचने लगे। चिनात्सु आगे कहती है कि उसको कहीं और ना रहना पड़ जाए अगर हीना को हमारे बारे में पता चल जाए तो। ताइकी चिनात्सु की बातें सुनकर सोचने लगता है कि ये कब से इसलिए इतना एक्टिंग कर रही थी और मेरे बारे में इतना सब कुछ सोच रही थी। ताइकी चिनात्सु की बातें सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है मेरे और हीना के बीच। तभी हीना वहाँ आ जाती है और उन दोनों को पीछे से देखने लगती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि ताइकी और क्यो के कोच उनको यहाँ एडमिशन के लिए बधाई दे रहे होते हैं और कहते हैं कि आगे नेशनल्स के प्रीलिम्स आ रहे हैं अगले हफ्ते, जिसके लिए तुम सबको तैयार होना पड़ेगा। क्यों कोच की बातें सुनकर ताइकी से बोलता है कि पहले तो तुमको टॉप 16 में आना होगा, उसके बाद टॉप 2 पे क्वालिफाई करना होगा और उससे इम्पोर्टेंट बात तुमको हारियो सेनपाई को हराना होगा जो परफेक्चुअल क्वालिफाइज में 3rd प्लेस आया था। पर ताइकी कहता है कि अगर मैंने हारियो सेनपाई को हरा दिया तो चांस है कि मैं नेशनल खेल सकता हूँ। तभी वो दोनों अपने आसपास देखते हैं और देखते हैं कि काफी बच्चे उनको खेलते हुए देखने आए हैं। क्यों उनको देखकर बोलता है इन सब में काफी लोग तो सिर्फ लड़कियों को देखने आए हैं। तभी हमको हीना को जिम्नास्टिक करते हुए दिखाया जाता है। उसे देखकर सारे बच्चे खुश हो रहे होते हैं। हीना के पास में खड़ी कोच हीना की परफॉर्मेंस देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। तभी हीना ताइकी और क्यो के पास आती है और कहने लगती है मुझे देखने के लिए अब 2000 येन निकालो। उसकी ये बात सुनकर ताइकी उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। तभी ताइकी पीछे मुड़कर चिनात्सु की तरफ देखता है जो हीना की तारीफ कर रही होती है। उसके परफॉर्मेंस को देखकर ताइकी चिनात्सु को देखकर प्रैक्टिस करने चला जाता है और हीना ताइकी को जाते हुए देखती है। अगले सीन में हमको ताइकी दिखता है जो चिनात्सु के बारे में सोचते हुए जा रहा होता है। तभी वहाँ हीना पीछे से आ जाती है। ताइकी हीना से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है। हीना जवाब देते हुए बोलती है कि पास ही में कायरोप्रैक्टर ओपन हुआ है, मैं वहीं जा रही हूँ। ताइकी उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और सोचता है कि ये तो मेरे घर के पास ही ओपन हुआ है। वो सोचता है अगर हीना ने चिनात्सु को मेरे घर जाते देख लिया तो क्या होगा, लेकिन चिनात्सु तो अभी स्कूल में है, उसके आने से पहले मुझे इसे वहाँ ले जाना होगा। वो दोनों जाने लगते हैं पर हीना कहीं कहीं पर रुककर टाइम वेस्ट करने लगती है जिसके कारण ताइकी घबराने लग जाता है। हीना तभी बीन्स की शॉप में रुक जाती है। ताइकी उसको देखकर उसको बीन्स दिलाने लगता है पर हीना अपना सलाइवा साफ करते हुए बताने लगती है कि ये मैं नहीं खा सकती, मैं हर रोज अपनी कैलोरीज को मेंटेन रखती हूँ। अगर मैंने 100 ग्राम भी ज्यादा खा लिया तो इसका असर मेरी परफॉर्मेंस पर पड़ेगा और वो मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हारे जैसे हार्ड वर्क तो नहीं कर सकती पर इस तरह करके मैं कुछ तो अपने आप को फिट रख सकती हूँ। ये बातें हीना के मुंह से सुनकर ताइकी का चेहरा कुछ इस प्रकार हो जाता है। ताइकी हीना का ये डिटर्मिनेशन देखकर उसकी तारीफ करने लगता है और वो कहता है कि तुम अपने आप पर इतना कंट्रोल रखती हो, तुम मुझसे ज्यादा टफ हो। ताइकी की बात सुनकर हीना थोड़ा खुश हो जाती है। वो सब बातें करते हुए जाने लगते हैं। हीना ताइकी की चिनात्सु की प्रति प्रोग्रेस देखकर खुश होती है। वो कहती है कि तुम बहुत कूल हो क्योंकि तुम नए चैलेंजेस के बारे में बातें करते हो, इसलिए तुम्हारी बेस्टी होने के नाते मैं तुम्हारी जीत की कामना करती हूँ। तभी ताइकी किसी की आवाज सुनकर पीछे देखने लगता है। हीना पीछे आ रहे इंसान को देख लेती है और वो ताइकी को पीछे ना देखने को मना करती है, पर ताइकी पीछे मुड़ता है और वो चिनात्सु सेनपाई को हारियो सेनपाई के साथ देखता है जिससे वो घबरा जाता है। और यहाँ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है।